वाराणसी में 2 रोजा अखिल भारतीय राजभाषा इजलास का आगाज। वजीर दाखिला अमित शाह ने किया इजलास का इफ्तिताह। अखिल भारतीय राजभाषा इजलास में राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हुए शामिल। पार्लियामेंट की काउंसिल के कई अरकान ने भी लिया हिस्सा। राजभाषा इजलास में यूपी के सीएम योगी समेत कई लीडरान रहे मौजूद। वजीर दाखिला बराए ममलिकत अजय कुमार मिश्रा भी इजलास में हुए शामिल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राजभाषा इजलास का इनेकाद। वजारत दाखिला की जानिब से मुनक्किद इजलास में हिंदी के किरदार पर हुई चर्चा। राजभाषा इजलास में बोले अमित शाह, गुजराती होने के बाद भी हिंदी से मोहब्बत करता हूं। हिंदी से प्यार करने वालों के लिए भी अहद का साल है। दिल्ली से बाहर पहली बार ये इजलास हुआ। अमित शाह ने कहा, हिंदी सभी मकामी जबानों की सहेली है। हिंदू और मकामी जबानों में कोई तनाजा नहीं। कुछ लोग तनाजा पैदा करने की कोशिश करते हैं। अमित शाह ने कहा, काशी जबानों की गौमुख है। काशी में हिंदी की पैदाइश हुई। स्वभाषा मुल्क की पीछे छूट रहे थे। हिंदी और मजबूत करनी। राजभाषा इजलास में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हम अपनी जुबान को आगे बढ़ाते हैं। काशी से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। मुजाहिर किसानों के साथ आई पंजाब की चन्नी सरकार। 26 जनवरी के तशद्दुद में गिरफ्तार लोगों को मिलेगा मुआवजा। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली। तशद्दुद में गिरफ्तार 83 मुलजिमीन को मुआवजा। सीएम चन्नी ने किया 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। पंजाब के सीएम चन्नी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, ज़रूरी कवानीन के खिलाफ चल रही किसान तहरीक को मेरी सरकार की पूरी हिमायत। गुज़िश्ता साल 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाला था ट्रैक्टर मार्च। मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी एहलकारों पर भी किया था हमला। मेरठ में ओवैसी के जलसे को नहीं मिली इजाजत। थाने में धरने पर बैठे हैदराबाद के साबिक मेयर एआईएमआईएम कारकुनान ने किया हंगामा। अवामी जलसे की इजाजत नहीं मिलने पर पुलिस ने मेरठ के नौचंदी मैदान में टेंट उखाड़ा। मेरठ में आज होनी थी ओवैसी की रैली। गोरखपुर के बाद कल कुशीनगर से अखिलेश करेंगे पूर्वांचल में इंतखाबी तशरीह का आगाज। कुशीनगर में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। इंतखाबी तशरीह में जुटे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल भदोही दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में अमित शाह ने मदन मोहन मालवीय के मुजस्समे पर फूल पेश किए। कारकुनान में दिखा जोश। यूपी इंतखाब को लेकर वाराणसी में अमित शाह का गौर खौस। सभी 403 असेंबली सीटों के इंचार्ज के साथ करेंगे गौर खौस। सीएम योगी, बीजेपी रियासती सर स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। वाराणसी में अमित शाह ने काल भैरव मंदिर में विधि विधान से की पूजा। शाह ने मंदिर में नारियल फोड़ने के साथ ही आरती भी की। अमित शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। बोले, अवाम लखीमपुर की जीप में निकालेगी पराजय जुलूस। यूपी इंतखाब में लगेगा बॉलीवुड का तड़का। एक्ट्रेस रचना सिंह ने प्रियंका गांधी के खिलाफ इंतखाब में उतरने का दिया इशारा। बोली, प्रियंका से ज्यादा मुझे वोट मिलेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस रचना सिंह ने कहा, कई पार्टियों में इंतखाब लड़ने का मिला ऑफर। जिन्ना को बताया मुल्क का गद्दार। लखनऊ में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में शामिल हुए राजनाथ सिंह। का योगी सरकार कर रही है बेहतरीन काम। यूपी में हर शोबे में तेजी से हो रही है तरक्की। लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में बोले राजनाथ सिंह, 5 साल में दिफाई शोबे में एक्सपोर्ट 33% बढ़ा। यूपी के साबिक वजीर गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्र कैद की सजा। गैंगरेप केस में प्रजापति समेत 3 को उम्र कैद की सजा। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी के प्रतापगढ़ में भिड़े एसपी कारकुनान। टिकट के लिए मारामारी। साबिक एमएलए की कारकुनान ने की पिटाई।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, 2025 में उत्तराखंड होगा मुल्क का नंबर 1 रियासत, हर जिले में खोली जाएगी गौरक्षाशाला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का टिहरी दौरा, नौ तामीर घंटा कर्ण मंदिर का की नकाब कुशाई, बीजेपी लीडरान के साथ की बैठक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी खातून महाज की मीटिंग में बनी हिकमत अमली, मरकज और रियासत के मंसूबों को आवाम तक पहुंचाने के अहकाम। उत्तराखंड के चौबट्टा खाल में आप लीडर कर्नल अजय कोटियाल ने रोजगार अधिकार सभा को किया खिताब, कहा रियासत की नौ तामीर के लिए करेंगे काम। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हिंदू सेना के सदर ने दायर की अर्जी, सलमान खुर्शीद की बुक बेचने और पब्लिकेशन पर रोक लगाने की मांग। सलमान खुर्शीद के बचाव में उतरे कांग्रेस लीडर राशिद अलवी, कहा मॉब लिंचिंग करने वाले और आईएसआईएस में नहीं है फर्क। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने अपने दूसरे बयान में कहा, सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व का मवाजना आईएसआईएस से नहीं किया। उन्होंने कहा, गांधी के कातिल और आईएसआईएस में क्या फर्क। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, मुजाहिरीन पर जमकर बरसाई लाठी। अमरावती में मुजाहिरे के दौरान मचा बवाल, मुजाहिरीन ने जमकर की तोड़फोड़, पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। अमरावती में हो रहे बवाल पर बोले महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक, कहा गैर समाजी अनासिर बिगाड़ रहे माहौल। महाराष्ट्र के अमरावती में एहतजाजी मुजाहरा, मुस्लिम लीडरान ने निकाला था मार्च, मुजाहिरीन ने किया पथराव, दुकानों में तोड़फोड़। नांदेड़ में भी लोगों ने किया एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन ने कई दुकानों को बनाया निशाना, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, पुलिस ने मुजाहिरीन पर किया लाठीचार्ज। नांदेड़ में पथराव और आगजनी, पुलिस पर मुजाहिरीन ने की पत्थरबाजी, पथराव में एसपी और इंस्पेक्टर जख्मी, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स के जंगी तैयारों की तैयारी भी मुकम्मल, तैयारों का आज से 4 दिन तक चलेगा ट्रायल। 16 नवंबर को पीएम मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह हरक्यूलिस तैयारी से करेंगे लैंड, जराये के हवाले से खबर। जराये के मुताबिक लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेसेस से करीब 30 जंगी तैयारी बढ़ेंगे उड़ान, पीएम की मौजूदगी में लैंड करेंगे तैयारी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे फाइटर प्लेन, 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे इफ्तिताह। सचिन वाजे को हिरासत में लेना चाहती है ईडी, अनिल देशमुख और सचिन वाजे को आमने सामने बैठाकर करना चाहती है पूछताछ। ड्रग्स केस में एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह का बयान, उगाही केस में अब तक 15 गवाहों से पूछताछ, कहा हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत, क्राइम सीन का भी टीम ने किया दौरा। एनसीबी विजिलेंस टीम ने आर्यन खान का दर्ज किया बयान, करीब 7 घंटे तक की पूछताछ, आर्यन के बॉडीगार्ड और लीगल टीम के लोग भी साथ रहे मौजूद। कोरोना के दौर में बंद हुई ट्रेन सर्विस को बहाल करेगा रेलवे, कुछ दिन में चलेंगी 1700 ट्रेन। अब ट्रेनों की टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा स्पेशल किराया, रेल वजारत ने स्पेशल ट्रेन और स्पेशल किराया खत्म करने का किया ऐलान। मुसलसल 10वें दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोलियम वजारत के मुताबिक अब तक 25 रियासतों ने घटाया वैट। आजादी को लेकर दिए गए बयान पर कंगना के खिलाफ केस दर्ज, राजस्थान के 4 जिलों में कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज। वजारत रेल का बड़ा फैसला, कोरोना के दौर में बंद हुई ट्रेन सर्विस को बहाल करेगा रेलवे। पंजाब इंतखाब से पहले एक्टिव हुए सोनू सूद, चंडीगढ़ में सीएम चन्नी से की मुलाकात, पिछले महीने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी मिले थे सोनू। आलूदगी पर समात के दौरान कोर्ट ने कहा, सिर्फ किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, 2 या 3 दिन के लॉकडाउन पर गौर करें, कोर्ट में अगली समात पीर को होगी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आलूदगी को लेकर बुलाई इमरजेंसी बैठक में डिप्टी सीएम सिसोदिया, वजीर सेहत सत्येंद्र जैन भी होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सीजेआई रमन्ना नई दिल्ली में आलूदगी के हालात पर तशवीश का इजहार किया, कहा दिल्ली में हालात बेहद तशवीशनाक हैं। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी मामले पर सुप्रीम समाज। सीजेआई रमन्ना ने दिल्ली में आलूदगी के हालात पर फिक्र का इजहार किया, कहा दिल्ली के हालात तशवीशनाक। आलूदगी पर समाअत के दौरान कोर्ट ने कहा सिर्फ किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लॉकडाउन जैसे कदम पर गौर कर सकते हैं। दिल्ली के लोधी गार्डन में फिजा की क्वालिटी तशवीशनाक कैटेगरी में जाने से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिजाई आलूदगी से आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से लोग परेशान, सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग, कहा पराली जलवाते रहिए और फिर कहिए कि बाहर न निकले। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन का नहीं दिख रहा कोई सॉल्यूशन, कई इलाके बने रेड जोन, नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आनंद गिरी को झटका, कोर्ट ने मंजूर की सीबीआई की अर्जी, आनंद गिरी का लिया जाएगा वॉइस सैंपल। दिल्ली से चली मां अन्नपूर्णा देवी का मुजस्समा यूपी के कासगंज पहुंचा, मुजस्समे का जगह जगह किया जा रहा है शानदार इस्तकबाल। यूपी के मथुरा में अक्षय नवमी के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने पंचकोसी मां की परिक्रमा की, इंतजामिया ने किए थे बड़े इंतजाम। यूपी के रायबरेली में खातून लीडर के हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, किसी प्रोग्राम में शामिल हुई थी खातून लीडर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के कानपुर में 2 तलबा गुटों के बीच हुई मारपीट, तलबा के बीच जमकर चले लात घुसे, एक नौजवान हुआ जख्मी। यूपी के ललितपुर में कातिल वालिद को फांसी की सजा, 3 साल पहले 3 मासूम बेटियों का किया था कत्ल के बाद लाशों को जलाकर लगाया था ठिकाना। यूपी के बरेली में 2 मासूम बच्चियों का कत्ल, मां पर ही लगा दोनों के मर्डर का इल्जाम, पुलिस ने मुलजिम खातून को किया अरेस्ट। यूपी के आगरा में एक शादीशुदा खातून की मौत के बाद हंगामा, 2 तबकों के बीच फायरिंग और पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा। मुल्क में कोरोना के 24 घंटे में 11,850 नए मामले, 555 लोगों की हुई मौत, एक्टिव मामलों की तादाद 1,36,308। मुल्क में फिर कोरोना के मामलात में आ रही तेजी, दिल्ली जम्मू कश्मीर समेत कर्नाटक जैसी रियासतों में नए मामलात की तादाद बढ़ी। दिल्ली में बढ़े कोरोना के मामले, गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 62 नए केस, 2 लोगों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में 6,674 कोरोना इन्फेक्टेड, 59 लोगों की गई जान, 7,022 लोगों ने कोरोना को दी शिकस्त। मुल्क में तेजी से जारी है कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम, अब तक 111 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका। जीका वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए लखनऊ में अलर्ट पर इंतजामिया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर तेजी से काम जारी। हरियाणा में फतेहाबाद बना डेंगू का हॉटस्पॉट, सबसे ज्यादा 880 मामले आए सामने, रोजाना 20 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं सामने। कर्नाटक के शिवमोगा में एक बेबी एलिफेंट का नाम एक्टर पुनीत राजकुमार के नाम पर रखा गया, महकमा जंगलात के मुताबिक डेथ से पहले पुनीत ने एलिफेंट कैंप का किया था दौरा। राजस्थान के भरतपुर में सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, 3 लोगों की मौत, सीकर में एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार नौजवानों ने गंवाई जान। दिल्ली में सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, पायलट बोले जिन कारकुनान ने सरकार बनाने में अहम ताउन दिया, लाठियां काई, उन्हें इख्तिदार में हिस्सेदारी जल्द मिली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चोरी के इल्जाम एक नाबालिग की पिटाई, देहियों ने दरख्त से बांधकर की पिटाई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बौली के टोल पर कार सवार बदमाशों ने दहशत मचाने के लिए की 5 राउंड फायरिंग, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद।
जयपुर में एक ही परिवार के 2 फरीक में खूनी जद्दोजहद, बिजली पानी सप्लाई रोकने और जमीनी रास्ते को लेकर तनाजा। जयपुर में दर्दनाक हादसा, बोरिंग के गड्ढे में गिरे 2 नौजवान, बोरिंग के पाइप और मोटर निकालते वक्त हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू महासभा ने खोला सावरकर सरोवर का ताला, सावरकर के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश कर भारत रत्न देने की मांग। एमपी के बैतूल में वैक्सीन लगवाकर जमकर नाची बुजुर्ग खातून, झनकीबाई के डांस का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के पूर्णिया में नौमुंतखब जिला परिषद रुकन अनामिका सिंह के शौहर का गोली मारकर कत्ल, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के समस्तीपुर में जहरीली शराब से एक और मौत, इलाज के दौरान शख्स ने तोड़ा दम। बिहार के औरंगाबाद में ट्रक से 400 कार्टन गैर मुल्की शराब बरामद, 50 लाख रुपए बताई जा रही कीमत, पकड़े गए तस्कर से हो रही पूछताछ। नौजवान की पिटाई से नाराज लोगों ने बिहार में आरा छपरा रास्ते को किया जाम, जमकर किया हंगामा, कसूरवार पुलिस एहलकारों पर की कार्रवाई की मांग। बिहार के दानापुर में गंगा नदी किनारे फैली गंदगी को साफ करने में जुटे जवान, झाड़ू लगाकर की घाट की सफाई। धनबाद में बीजेपी खातून महाज की जिला सदर रीता प्रसाद के साथ मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस। हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक में 37 तजावीज पर मोहर, सभी स्कूली तलबा तालिबात को साइकिल देने को मंजूरी।